नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल हंसा क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज। और ये क्लास दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के लिए स्पेशल है। तो दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स से 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज क्लास 8 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक क्लास 7 तक इन सीरीज़ों के वीडियो बना चुका हूं। अगर दोस्तों आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने पहला प्रश्न है x प्लस 1/x इक्वल टू √3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x⁻13 प्लस 1/x⁻13 का मान हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से दिया गया हो कि x प्लस 1/x इक्वल टू √3, तो आपको कुछ नहीं करना है, x⁻6 बराबर -1 आपको बैठाना है। ठीक है, अब इसको बैठाएंगे तो आप इसको कैसे करेंगे? इसको जो करने का तरीका है, आप इसको अब तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? x⁻6 पर ⁻2 है, फिर इंटू हो जाएगा x। ठीक है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1 ये x⁻6, फिर इस पर घात 2 और इंटू हो जाएगा x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये x पर 2⁻6 जो है, x पर जो घात 6 है उसका मान क्या बैठाना है? -1। तो -1 जब हम बैठाएंगे तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस है, फिर ऊपर में आपका 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -1 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा x। ठीक है, तो ये -1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये +1 में बदल जाता है। ठीक है, तो 1 बदल गया, x इंटू 1 इक्वल टू x होता है। ठीक है, तो मेरे पास अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, तो ये हो गया x इधर और प्लस, तो नीचे भी आपका x ही लिखाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिया गया है x + 1/x इक्वल √3। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ गया दोस्तों? √3 ही आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, आपको इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल x पर घात √6 का मान -1 बैठा के तुरंत सॉल्व करके आगे निकल जाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ये चीज़ x पर घात 6 बराबर -1 होता है। कब? जब x + 1/x बराबर √3 होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है और वो है आपका कि x + 1/x इक्वल टू 1 है। तो हमको फाइंड करना है x पर घात 75 प्लस 1/x⁻75 बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आपको जब इस तरह से दिया गया हो तो आपको एक ट्रिक है इसमें कि x पर x का क्यूब बराबर -1 होता है। ठीक है, इस टाइप जब रहता है तो जब पिछला में क्या देखा था आपने? x + 1/x इक्वल टू √3 देखा था, तो उसमें x का घात 6 बराबर -1 हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें तो आपका √3 नहीं है, इसमें 1 है, तो इसमें x का घात क्यूब बराबर -1 होता है। ठीक है, अब जब दोस्तों इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे होगा कि इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? x पर घात करना पड़ेगा 3 करें किए और ऊपर में कर दिए 25। ठीक है, फिर प्लस कर दिए और ऊपर में 1 है, 1 कर दिए, फिर यहाँ पर नीचे कर दिए x पर घात 3 और फिर उसके ऊपर कर दें 25।
ठीक है। और जब इसका मान बैठाएंगे दोस्तों हम, तो मेरा मान क्या है इसमें, एक्स का क्यूब बराबर क्या होता है, -1 है। तो -1 का घात 25 बराबर क्या होगा, जब ये ऑड नंबर में है 25 में है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर में लिखते हैं, यहाँ हो गया आपका -1, ठीक, -1 हो गया, और प्लस ऊपर में 1 है, फिर नीचे भी -1 आएगा, तो -1 प्लस -1 मेरा आंसर हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा आंसर -2 इसमें हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और ये स्लाइड दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगर दोस्तों आप इसको नहीं बनाने सक रहे हैं तो मैं इसे अगले क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों मेरे पास अगला प्रश्न आ चुका है, और इसमें दोस्तों है कि 1/1 1 + 1/1 1 + 1/2। तो इस टाइप का जो प्रश्न होता है ये बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होता है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको करना क्या है कि आपको ये जो 2/5 आपको दिख रहा है ना, इसको सिंपल यहाँ पे 2/5 बैठा देना, ठीक। और यहाँ पर जे को 1 दिख रहा है, तेगो आपको यहाँ पे डैश लगा देना है। 3 को दिख रहा है, 3 को लगा दें, ठीक है। अब जब सारे पॉजिटिव में है, सारे जगह प्लस का सिंबल है, तो हमको इन सबको प्लस करते जाना है। 2 और 5 7 हो गया। अब फिर ये 5 और 7 यहाँ 12 हो जाएगा, फिर 12 और 7 इसमें 19 हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक करना है। अब मेरा क्या हो गया इसमें हो गया कुछ नहीं, 19 बटा मेरा 12 हो गया, लेकिन और एक संख्या इसमें बचा हुआ, और वह आपका ऊपर में देख रहा है, एक देख रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जस्ट उल्टा कर देना पड़ेगा, अर्थात 12/19 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 5 6 7 8 से विभाजित होने पर 3 छोड़ती है, लेकिन 9 से विभाजित होने पर यह पूरी तरह से भाग चल जाता है। तो दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होना बहुत ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह क्या है कि उन संख्याओं का योग 9 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, होने से वह 9 से पूरी तरह भाग जाएगा कोई भी संख्या हो। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 4 3 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 2 3 5 4 9 3 12। तो ये हमारा 9 से भाग नहीं जाता है, तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। हमको अब इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको जब 9 से पूरी तरह भाग जा रहा है तो हमको सिर्फ 9 को ही लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो अब इस पर देखेंगे 1 और 2 3 3 है 6 और 4 10, तो ये तो एकदम नहीं होगा, ठीक, इसको भी काट देंगे। अब अगर इसको देखेंगे 1 और 6 7 और 8 15 और 3 18, तो ये तो दोस्तों 9 से पूरा भाग चल जाता है, तो ये हमारा हो सकता है, ठीक है। तो फिर भी अब 4th नंबर हम चेक कर लेते हैं, 4 के 5 8 13 3 16, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा जो आंसर क्या हो गया 16 83 हमारा सही आंसर हो गया। ये दोस्तों आपका 9 से पूरी तरह भाग चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और वो है कि एक दुकानदार अपने लेख को लागत मूल्य में बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय वह 20% कम वजन का प्रयोग करके अपने लाभ, मतलब वह 20% कम वजन तोलता है। तो उसमें क्या करना है कि लाभ प्रतिशत की गणना करना है, उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका दोस्तों वो बहुत ही सिंपल है। हमको देखना है कि वो 1 kg सामान, ठीक है, मान लीजिए वो 1000 ग्राम
सामान वो तोलता है, 1000 सामान वो 1000 में देने का वादा करता है। ठीक, अब वो क्या करता है कि वजन में इसको 200 ग्राम कम दे देता है, अर्थात 800 ग्राम देता है। ठीक है, तो ये 800 ग्राम में का दाम कितना लेता है, वो 1000 ही लेता है। तो उसको 800 ग्राम में कितना ज़्यादा हुआ, 200 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये 200 बटा 800 कर देंगे, अर्थात 2 0 कट गया और ये 2 चौके 8, अर्थात 1/4 हो गया। और 1/4 का परसेंट वैल्यू क्या होता है, 25% होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों मेरे पास कि एक दुकानदार अपने लेग को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचने के समय वह 20% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत की उसको गणना करना है। तो मान लीजिए दोस्तों, इसको भी उसी तरह करना है कि उस सामान का मूल्य 1000 है और वो 1000 ग्राम देता है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, इसको वो 900 में बोल रहा है कि हम बेचेंगे। ठीक, लेकिन वो 900 में बेचेंगे बोल रहा है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। तो 20% का मतलब ये 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, तो जो 800 ग्राम तोलता है और वो कितना लेता है, 900 लेता है, मतलब 100 ज़्यादा लेता है। तो 800 में 100 ज़्यादा लेता है, तो 100 हमारा ऊपर में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 800। ठीक, और इसको कुछ नहीं करना, 2 0 काट देंगे और 1/8 का जो परसेंट वैल्यू होता है वो आपका 12.5% होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी दोस्तों उसी तरह सेम प्रश्न था, सिर्फ थोड़ा सा इससे अलग था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास आ चुका है और ये प्रश्न दोस्तों आपको बहुत ही मुश्किल लग सकता है, लेकिन दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहे तो दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। मैं वादा करता हूँ दोस्तों, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा मेरा चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो इसको जो करना है दोस्तों वो है, जैसे आप देख रहे हैं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस इसी तरह करके 1/19 × 20 तक है। ठीक है, बीच में ढेर सारा नंबर है, 1/4 × 5 है, फिर प्लस करके 1/5 × 6 है, करते करते आपका 19 20 तक है। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है दोस्तों वो है आपका कि इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 1 और 1, तो आपको 1/1 कर देना है, और फिर ये जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 1/20, तो माइनस दे के आपको 1/20 कर देना है। अब इसको आपको भिन्न का घटाव कर देना है, होने से आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 और 1 का एलसीएम होता है 20 होता है। अब 1 से भाग देंगे तो 20 ही आ जाएगा, तो ऊपर हमारा 20 हुआ, और फिर 20 से भाग देंगे तो 1 आया, और 1 का 1 हुआ। आपको तो भिन्न का जोड़ घटाव पता ही होगा, तो हमारा 19/20 आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब अगला स्लाइड है दोस्तों मेरे पास कि 1/3 × 7 प्लस 1/7 × 11, इसी तरह करते करते दोस्तों 119 × 123 तक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको दोस्तों आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको जो करने का तरीका है दोस्तों, आप इन दोनों के बीच डिफरेंस देख रहे हैं 4 का है, इसके भी बीच डिफरेंस 4 का है, तो सब में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब सब में 4 का डिफरेंस है तो आपको 1/4 ले लेना है। ठीक, और इसको भी उसी तरह करना है। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 1/3 है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1/23 है। यहाँ पर फिर माइनस बैठाएंगे और 1/123 कर देंगे। अब फिर इनको जब हम एलसीएम लेंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा। तो दोस्तों हमको सबको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हम 1 मिनट हम इसको ऊपर में लिख देते हैं।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 123, ठीक है। और जब 3 से भाग देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 41 आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा 1, तो 41 - 1 बराबर 40 होता है, और 40/123, लेकिन यहाँ नीचे क्या था, 1/4 था, ठीक है। तो 1/4 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10/1 मतलब 10/123 हमारा आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगा होगा। और अगर दोस्तों इसके बीच में डिफरेंस 6 का हो रहेगा, 8 का रहेगा, तो आपको 1/8 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न देकर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न देखा, स्किप करके आगे निकल गए, ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास कि बोल रहा है ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो 72, 90 और 120 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इसमें दोस्तों सबसे छोटी संख्या, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको एलसीएम निकाल देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या होता है, और इसमें एक ये भी तरीका होता है, ये जैसे 72 देख रहे हैं आप, तो ये 9 और 8, ठीक, 9 8 72 होता है। और इसमें भी होता है 9 10 से 90, और इसमें क्या होता है 120 में तो होता है आपका 12 × 10, ठीक है, अर्थात 12 × 10 होता है। तो हमको ये 9 को ही चेक करना है। तो 9 को जब चेक करेंगे तो 9 से जो भाग जाएगा वही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, लेकिन छोटी संख्या होनी चाहिए। और 9 से भाग जाने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों, उसका होता है डिविजिबिलिटी रूल कि वह संख्याओं का योग पूरी तरह 9 से भाग चल जाना चाहिए। तो ये 6 और 2 8, ये तो कट हो गया, ये 6 और 3 9, ये हो सकता है, और यहाँ पर 6 और 2 8, तो ये भी कट हो गया, और यहाँ पर 3 और 6 9, तो ये भी हो सकता है। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो सबसे छोटी संख्या 360 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको आंखें बंद करके 360 पे क्लिक करके आगे निकल जाना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।